एक औरत घबरा जाती है जब वह देखती है कि दिन के उजाले में दो भयानक राक्षस समुद्र चुरा रहे हैं। राक्षस जैसे ही भागने लगते हैं, औरत बिना देर किए फुर्ती से ऊपर चढ़ जाती है। आसमान की सीढ़ी तेजी से ऊपर उठती है। औरत डर से कांप उठती है। तभी एक आदमी दूर से दौड़ता हुआ आता है और छलांग लगाकर सीढ़ी पर कूद जाता है। वह शांत स्वर में कहता है, डरने की जरूरत नहीं, अब सब ठीक होगा, मैं बच्चे को सुरक्षित लौटा दूंगा। आदमी एक जोड़ी काले टेक्नोलॉजी वाले दस्ताने निकालता है, ग्रेविटी कंट्रोल वाले। दोनों वह दस्ताने पहनते हैं और अचानक उनका शरीर हल्का हो जाता है, जैसे गुरुत्वाकर्षण खत्म हो गया हो। वे पंखों जैसे हल्के होकर बादलों को चीरते हुए ऊपर उड़ते हैं। ऊपर पहुंचते ही वे देखते हैं सैकड़ों गॉब्लिन्स, छोटे राक्षस, उनका इंतजार कर रहे हैं। गॉब्लिन्स उन्हें पकड़कर रस्सियों से बांध देते हैं, पर आदमी जल्दी ही बंधन तोड़ देता है। वह औरत को भी आजाद करता है। उसकी तेज बुद्धि आइंस्टीन जैसी होती है। वह तुरंत समझ जाता है कि रास्ता एक जटिल रस्सी की गांठ से खुलता है और उसका स्विच ढूंढ निकालता है। दोनों लकड़ी की एक सुरंग से बाहर निकलने लगते हैं। सुरंग के बीच से वे नीचे झांकते हैं। वहां गॉब्लिन्स की डरावनी पार्टी चल रही होती है। भयंकर गॉब्लिन राजा मुंह फाड़े खड़ा है और बच्चा एक बेल्ट पर रखा हुआ है। कहते हैं राक्षस उन बच्चों को खा जाते हैं जिनकी रक्षा नहीं की जाती। आदमी सिर पर बंधी रस्सी खोलता है और झटके में नीचे गिर जाता है। सबका ध्यान टूट जाता है। वह बच्चा औरत को सौंप देता है और खुद फिर से ऊपर उड़ने लगता है। जैसे ही जहाज से नीचे कूदता है, दोनों जमीन पर सुरक्षित उतरते हैं। लेकिन राक्षस फिर लौट आते हैं। गॉब्लिन राजा फिर मुंह खोलता है। आदमी आखिरी ताकत लगाकर आसमानी सीढ़ी तोड़ देता है। जहाज नीचे गिर जाता है और गिरते हुए बच्चे को वह अपनी बाहों में थाम लेता है।